और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश की बौछार। देहरादून में दिखा निवेशकों का जमावड़ा। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। जायज के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए और सीएम धामी ने निवेशकों को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन भी दिया और सफल रेस्क्यू के लिए धामी सरकार का धन्यवाद भी किया। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है। पूरी दुनिया भारत के आदर से देख रही है। 2047 तक भारत सर्वप्रथम होगा। तो गृहमंत्री अमित शाह आज जायस में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना संबोधन भी रखा और उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और प्रधानमंत्री उत्तराखंड को संवार रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारत ने बड़ी छलांग लगाई और 10 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए और 10 साल में भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है वो दोगुनी हुई है। तो गृहमंत्री अमित शाह आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने पूरी दुनिया भर से और देश भर से आए निवेशकों को संबोधित किया और कहा कि 2047 तक भारत सर्वप्रथम होगा। तो आज गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। सीएम धामी ने उनका स्वागत किया और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वहां पर मौजूद तमाम उद्योगपति और जो निवेशक पूरी दुनिया भर से आए थे उनको संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिलक्यारा टनल से जिस तरह से मजदूरों का रेस्क्यू किया गया उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत सर्वप्रथम होगा। पिछले 10 सालों में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और 10 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 10 साल में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हो गई है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आज गृहमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने गृहमंत्री का स्वागत किया। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। निवेश की बौछार हो रही है और गृहमंत्री का सम्मान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उन्हें इत्र भेंट किया। उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा हुआ था क्योंकि इसके पीछे मेहनत थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। लगातार लंदन के दौरे पर पहुंचे, बर्मिंघम पहुंचे, इसके अलावा अहमदाबाद और मुंबई में भी रोड शो किया और तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया भर से जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। जीआईएस में निवेश की बौछार। निवेश से संवरेगा पहाड़। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड में विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दुनिया भर से शामिल हुए उद्योगपतियों ने पहाड़ में निवेश करने में रुचि दिखाई है, लिहाजा करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं। अगर निवेश की बेहतर ढंग से ग्राउंडिंग होती है तो उत्तराखंड का संवरना लगभग तय है। एफआरआई में 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार पिछले 4-5 महीनों से पूरी तरह से निवेशकों को यहाँ पर बुलाने और लुभाने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं। मेरे साथ इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं विनय शंकर पांडे जी, मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। पांडे जी, बहुत भव्य एक समारोह हुआ है, लेकिन एक असल चीज़ वहीं पर आकर रुकती है कि ग्राउंडिंग और आने वाली जो धनराशि के जो एमओयू हैं उनकी संभावनाएँ। तो किस लेवल पर आकर अभी आप खड़े हो? देखिए, अभी हम लोगों का एक पड़ाव तो पूरा हो गया है और उसमें हम लोगों को करीब 18% सफलता भी मिली, जिसमें हमने अपनी 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी कराई। और मेरा लगातार ये बताना है और मीडिया के बंधुओं से भी हमने इंटरेक्शन किया, उनको बताया कि एमओयू साइन होना और ग्राउंडिंग होने में बड़ा फ़र्क होता है। एमओयू साइन होने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ग्राउंडेड हो गई। किसी भी कंपनी ने अपना एक इंटेंट शो किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि देश के कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें सभी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर था। उनके वरिष्ठ अधिकारी, उनका एमडी, सीईओ, कोई न कोई यहाँ पार्टिसिपेट किया। स्टेट हमारा लॉ एंड ऑर्डर में अव्वल है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यहाँ होते नहीं हैं। लेबर यहाँ के मेहनती है, स्किल्ड है। एनसीआर से दूरी हमारी 2.5 से 3 घंटे की है। पावर टैरिफ पूरी कंट्री में सबसे सस्ता है। तो यही मान के चल रहे हैं कि असल इम्तहान अब शुरू हुआ है। निश्चित रूप से हम लोगों का इम्तहान पूरे समय है, रहेगा और जब तक हम इम्तहान नहीं देंगे तब तक हम परीक्षा में पास कैसे होंगे और इस प्रदेश को समृद्ध और सशक्त बनाने में सफल कैसे होंगे।
GIS में थीम फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें पहाड़ पर निवेश के लिए माहौल बेहतर बताया गया और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की खूबी बताई गई। निवेश के महाकुंभ के दूसरे और आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस खास मौके पर उन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया और तिमुर से बना इत्र भी भेंट किया गया। गृह मंत्री ने समिट को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड में दैवीय शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी। साथ ही साथ इसमें मुख्यमंत्री ने परफॉर्मेंस भी जोड़ दिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है। दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और प्रधानमंत्री ने संवारा है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड सरकार और विशेष कर श्री धामी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। समिट समारोह को सीएम धामी ने भी संबोधित किया और निवेशकों का आभार जताया। साथ ही इन्वेस्टर्स को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपका विश्वास टूटने नहीं देगी। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का ही होगा। उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी निवेशकों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों पर अपना विश्वास जताया है। हमारी सरकार आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि आप उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से सभी समस्याओं से दूर रखने का हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी उद्योग बंधु हमारे आगे चलकर जिस प्रकार से आज उद्योग धंधे जो यहाँ पर चला रहे हैं, उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका करके हमारे इस निवेशक सम्मेलन को उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम किया है। आप सब भी भविष्य में हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और हमारा डेस्टिनेशन उत्तराखंड ब्रांड निवेश हेतु एक श्रेष्ठ ब्रांड साबित होगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी स्थान पर कहा था कि मैं बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा हूं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था और उनके इन शब्दों को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार पूर्ण संकल्प के साथ प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध होकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्य सचिव SS संधू ने उद्योगपतियों को पहाड़ में इन्वेस्टमेंट करने की वजह पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लैंड बैंक तैयार कर लिया गया है, यहाँ बिजली और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जब हम बात करते हैं तो वो भी एक इसके बारे बहुत पॉजिटिव अपना व्यू देते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों उत्तराखंड में आना चाहिए? जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है वो सारे प्रदेश का मूल्यांकन करती है, सारे प्रदेशों का, कि कहाँ मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। जहाँ सर हमारे पास लोगों को ज़मीन चाहिए, हमने 6,000 एकड़ सरकारी ज़मीन का आज हमारा लैंड बैंक बन के तैयार है, जो हम उद्योगपतियों को तुरंत आवंटित कर सकते हैं। जहाँ की हमारे सर दूसरी पावर ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली की। हमारी बिजली सर सारे भारतवर्ष में सबसे सस्ती है, जो उद्योगपति को बिजली मिल रही है और काफ़ी रिलायबल भी है और इसके कारण भी ये एक आकर्षित डेस्टिनेशन है। NCR के हमारी कनेक्टिविटी सर बहुत अच्छी है और जो नई सड़कें बन रही हैं, जो अगले 6 महीने से
लेकर 1.5 साल तक सारी बन जाएंगी। उसमें गढ़वाल, कुमाऊं, देहरादून ये सभी करीब सर 2.5-3 घंटे की दूरी से रह जाएंगे रोड से, NCR दिल्ली से। उससे भी एक हमारा ये जो डिस्टेंस वाला फैक्टर था वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो डीजी साहब, एजुकेशन बहुत बड़ा सेक्टर है, स्कूलिंग एजुकेशन आप देखते हैं, तो उसमें किस तरह के MOU हुए हैं, कुछ ग्राउंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, कब तक संभव? देखिए, सर्विस सेक्टर पॉलिसी में 25% सब्सिडी का प्रावधान है अगर कोई अपना स्कूल खोलता है यहाँ पर, और हमें लगभग 1700 करोड़ के प्रस्ताव उसमें मिले हैं जो डे स्कूल के लिए भी हैं और बोर्डिंग स्कूल के लिए भी हैं। नहीं, जैसा कि मैंने बताया, करीब 1700 करोड़ के हमने MOU किए हैं और लगभग ये 20 MOU हैं हमारे, और उसके लिए हम अलग अलग एक नोडल अधिकारी तैनात करेंगे जो उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रियल इस्टेट में कोई बूम आने की कोई संभावना, इस तरह के भी निवेशक क्या आए हैं आपके पास? देखिए, 10,000 करोड़ का हमें लक्ष्य दिया गया था, उसमें से 4,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हम कर चुके हैं, और जो 6,000 का MOU हमने किया है 6,000 करोड़ का, हमें जो लक्ष्य दिया गया था हमने पूरा कर लिया। उत्तराखंड में GIS का सफल आयोजन हुआ और निवेशक भी खासे खुश नजर आए, और तो और ग्राउंडिंग पर भी खास जोर दिया जा रहा है। अगर इन सबको सरकार धरातल पर उतारने में कामयाब हो जाती है तो उत्तराखंड में विकास की बयार आना निश्चित है। सम्मेलन के पहले दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, उस दिन 3.5 लाख करोड़ के MOU से 44,000 करोड़ के MOU ग्राउंडिंग भी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ ही ये भी एक स्थिति बनी है कि आज अमित शाह ने इस पूरे कार्यक्रम का समापन किया है, और ये जो ग्राउंडिंग होने के लिए सरकार ने एक नया मैकेनिज्म तैयार कर दिया है। हर विभाग में निवेश मित्र नियुक्त होंगे और 5 करोड़ के ऊपर के निवेश के निवेशकों से वो लगातार डायलॉग करेंगे। एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा, हर उद्योगपति अपने उस ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर अपने निवेश की या अपने आवेदन की वस्तु स्थिति जान सकेगा। लेकिन अभी तक जो एक परीक्षा हो रही थी सरकार की, एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, उसमें सरकार पूरी तरह से पास हो गई है। लेकिन अब एक कठिन चुनौती सरकार के सामने होगी कि 3.5 लाख करोड़ में से 44 करोड़ के MOU ग्राउंडिंग होने के बाद जितनी शेष धनराशि के MOU बचे हैं उनको ग्राउंडिंग करवाना। इसके लिए निवेशकों से लगातार संवाद करने की स्थिति बनाकर रखनी पड़ेगी, और एक जो ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता सरकार को होगी। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए FRI देहरादून से अजीत सिंह राठी।